Hello everyone, this is Himanshu Sharma and the topic for today's video is how to invest in bonds. तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, मैं एक बार शॉर्ट में वापस से आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड्स के केस में आप कंपनी को लोन देते हैं एंड कंपनी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का रीपेमेंट करके आपको सारा अमाउंट चुका देती है। जब कंपनी पैसा उधार पे लेती है तो उसके बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करती है, बॉन्ड सर्टिफिकेट या डिबेंचर सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप उसको। सो इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड वे यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन अ डेट फंड। डेट फंड में आप पैसा लगाएंगे विच इन टर्न विल इन्वेस्ट योर मनी डायरेक्टली इन बॉन्ड्स। तो आपका पैसा डायरेक्टली आप बॉन्ड्स में नहीं लगा रहे, पर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं जो कि आपका पैसा बॉन्ड्स में लगा रहा है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से बॉन्ड में मैं पैसा लगाऊं, कौन सा सेफ बॉन्ड है या फिर इसका टेन्योर कब है, ये कब मैच्योर होगा। इसमें आपको केवल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है और वो ध्यान रखेगा कि उसको किस बॉन्ड में पैसा लगाना है। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया जिसके थ्रू आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डेट म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कैसे अपना सारा पैसा जो उन्होंने पब्लिक से इकट्ठा करा है वो कैसे एलोकेट करते हैं बिटवीन द बॉन्ड्स, मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स एंड पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा कैसे लगाते हैं ये मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम डेट लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। कोई भी जैसे म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, हम आईडीएफसी बॉन्ड फंड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसके अगर हम पोर्टफोलियो में जाएं कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पैसा लगा रखा है, डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स एंड आरईसी लिमिटेड के बॉन्ड्स में ये आईडीएफसी बॉन्ड फंड ने पैसा लगा रखा है इतना अमाउंट। तो इनडायरेक्टली आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप आरईसी लिमिटेड के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का इनडायरेक्ट रूट से। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सेकंड तरीका हुआ कि जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है आप वहाँ पे जाइए, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होना चाहिए। तो उस बैंक में आप जाइए एंड आप उनको बोलिए हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो वो आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे एंड कुछ डिटेल्स लेंगे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह। तो इस तरीके से भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। एंड तीसरा तरीका हुआ ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट के थ्रू। मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में डायरेक्टली। बॉन्ड्स जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में भी आपको मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स खरीदते हैं उसी तरीके से आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हुआ, आप ये देख सकते हैं जैसे कि जीरोधा एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म है जिसमें मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपन जाते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ऑर्डर हिस्ट्री। तो बॉन्ड्स में हम जाते हैं, इन्वेस्ट इन सम। अब यहाँ पे इन्होंने कह रखा है इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट, हायर रिटर्न्स देन एफडी। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इन्वेस्ट नाउ। तो यहाँ पे हमको टैक्स फ्री बॉन्ड्स दे रखे हैं आरईसी लिमिटेड के, हुडको के एंड एनएचएआई के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स पीएसयू बॉन्ड्स हैं एंड ये AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं तीनों। तो काफ़ी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी सिक्योर बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा डिफ़ॉल्ट होने का चांस इतना नहीं है, तो ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट हुआ आपका। अब एक बार हम हुडको के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का ट्राई करते हैं। इसका टेन्योर 20 मंथ्स का होगा। अभी करंट प्राइस इसकी 1086 देनी होगी, हालांकि इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो करंट मार्केट प्राइस है और जो फेस वैल्यू है वो बराबर हो। इसका कूपन रेट है 8.1%, मतलब आपको हर साल 8.1% मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ईयरली है, मतलब हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 6 महीने, 3 महीने, ऐसे वाले ऑप्शंस भी होते हैं, बट इस वाले बॉन्ड के केस में आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा।
ये YTM क्या होता है ये मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स इन्वेस्ट इन दिस असेट क्लास नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, डेट टाइप सीनियर, कैटेगरी PSU टैक्स फ्री बॉन्ड है ये, मतलब इसका इंटरेस्ट आपके लिए टैक्स फ्री होगा। सेटलमेंट प्राइस 1086.73, मतलब एक बॉन्ड की प्राइस मार्केट में 1086.73 है। कॉल डेट नॉट एप्लीकेबल। कॉलेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जो मैच्योरिटी के पहले ही कंपनी कई बार बॉन्ड्स को कॉल कर लेती है। जैसे मान लीजिए 10 साल का टेन्योर है तो कंपनी ने 8 साल में ही बॉन्ड्स कॉल कर लिए कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी उनको एक अमाउंट दे देगी एंड वो बॉन्ड्स रिडीम हो जाएंगे उसके टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही। तो ये उस टाइप के बॉन्ड्स नहीं है, ये कॉलेबल बॉन्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे कॉल डेट नॉट एप्लीकेबल। सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं ये, मतलब इसके अगेंस्ट असेट सिक्योर्ड है। अगर डिफ़ॉल्ट होता है पेमेंट में कंपनी के द्वारा तो असेट बेची जा सकती है एंड उस असेट से जो भी पैसा आएगा वो बॉन्ड होल्डर्स को दे दिया जाएगा। ये अक्रूड इंटरेस्ट है 26.6301। ये अक्रूड इंटरेस्ट सेटलमेंट प्राइस में इंक्लूडेड है, मतलब जितना भी पैसा अपन बॉन्ड का दे रहे हैं उसमें हम कुछ अक्रूड इंटरेस्ट के नाम का पैसा भी दे रहे हैं। ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे मान लीजिए हर 12 महीने में इस बॉन्ड का इंटरेस्ट पे होता है कंपनी द्वारा, बट अगर कोई इन्वेस्टर जैसे कि मान लीजिए 1 दिसंबर को इंटरेस्ट पे होता है और वो 1 फरवरी को इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2 महीने जो उसने इन्वेस्ट नहीं करा अमाउंट सामने वाले ने इन्वेस्ट कर रखा था 2 महीने के लिए सेलर ने, और ये अब केवल 10 महीने तक होल्ड करके रखेगा इस बॉन्ड को, बट जो अभी बाय कर रहा है 1 फरवरी को, इसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने का। तो ऑब्वियस ही बात है जो सेलर है जो बॉन्ड को 2 महीने बाद सेल कर रहा है वो 2 महीने का इंटरेस्ट तो चाहेगा बायर से, तो इस वजह से वो मार्केट प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ के सेल करेगा। तो यहाँ पे हम यूनिट्स बाय करते हैं 10, टोटल सेटलमेंट अमाउंट 10,867.28, अक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें इतना है। इनिशिएट ऑर्डर एक बार देख लेते हैं हम, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट इतना है। अक्रूड इंटरेस्ट यूनिट्स 10, मैच्योरिटी डेट इसकी 5 मार्च 2022 को होगी। आई एग्री, प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे मैं पे कर दूंगा जैसे, तो यहाँ मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सारी बैंकिंग डिटेल्स डाल दी है और हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं पेमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर्स में हुडको का जो मैंने बॉन्ड लिया था ये यहाँ पे आ चुका है, स्टेटस कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका बॉन्ड्स को खरीदने का हुआ, आप सेकेंडरी मार्केट से भी उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरी वॉच लिस्ट में REC लिमिटेड के N5 सीरीज के बॉन्ड्स ले रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं NHAI के बॉन्ड्स, कोई भी सीरीज ले लीजिए आप, जैसे N6। तो ये अभी ट्रेड हो रहा है, तो अगर मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी खरीद सकता हूँ। इसके एक बार मार्केट डेप्थ देखते हैं। तो ये बिड मतलब इतने लोग खरीदने वाले हैं, ये ऑफर मतलब इतने लोग बेचने वाले हैं। तो सबसे लोएस्ट प्राइस 1329.76 पे 2 ऑर्डर है, टोटल क्वांटिटी 43। तो लोएस्ट प्राइस अभी ये है जिस पे हमको ये बॉन्ड मिल सकता है। तो लेट्स बाय 1329.76, 1329.76। आप देख सकते हैं मैंने ये बॉन्ड खरीद लिए हैं।
तो इस तरीके से हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में भी। So that's it for today. I hope you liked this video and now you understand how to invest in bonds. So if you find this video useful, you can share it with your friends and family members. And please subscribe to this channel if you want more financial content like this. So that's it for today. This is Himanshu Sharma. Have a nice day.